ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में आशीष जॉन ने अनुभव किया सीमित और बिना शर्त के प्रेम को और इंडोनेशिया में नन्ही नीता को समय पर सीबीएन में दिया सही पोषण। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयते जयते मम भारत जयते। गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रशांत, आपका होस्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं नीतू और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं असीमित प्रेम के बारे में। ऐसा प्रेम जो बिना शर्त के किया जाए। क्या कोई है जो आपकी गलतियों और कमजोरियों के बावजूद भी आपसे असीमित प्रेम करता है? हम सभी से गलतियां होती हैं, छोटी या बड़ी, लेकिन कभी कभी गलतियां गंभीर हो जाती हैं और शर्मनाक। हो सकता है आज आप ऐसी परिस्थिति में हो कि आपसे कोई गलती हुई हो और आपके परिवारजनों ने गलतियों की वजह से या किसी कमजोरी की वजह से आपसे मुंह फेर लिया हो और आपके अंदर आत्मग्लानि इतनी भर गई है कि आप सर भी ठीक से उठा नहीं पा रहे हैं। अगर आज आप ऐसी स्थिति में हैं तो हम आपको मिलाना चाहते हैं आशीष जॉन से। अपनी बुरी आदतों की वजह से आशीष खुद तो शर्मिंदा थे ही, लेकिन उनके लव्ड वंस भी उनसे बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे। आइए मिलकर देखते हैं कि आशीष जॉन के जीवन में क्या क्या हुआ। हाय, मेरा नाम आशीष जॉन है। आई एम अ प्रोफेसर और मैं जयपुर में रहता हूँ। मेरे जीवन का पैशन है शिक्षा देना, टीचिंग करना, और मेरा मकसद यह है कि मैं जवानों को मेंटरिंग कर सकूं। खास तौर से मैं अपने खुद के जीवन के अंदर कई प्रकार के चुनौतियों का सामना किया है और मैं चाहता हूं कि जवानों को भी मैं इन चुनौतियों से निकलना सिखा सकूं। जब मैं 14 साल का था, मेरे जीवन का मकसद था कि मेरे दोस्त मुझे एक्सेप्ट करें और उसके लिए मैं वो सारी चीजें करने लगा जो वो करते थे। मैं शराब पीने लगा, मैं सिगरेट पीने लगा और गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगा कि मेरे फ्रेंड्स मुझे एक्सेप्ट करें। मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ। मसीही रीति रिवाज से मेरा पालन पोषण भी हुआ। मेरे माता पिता चर्च जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, लेकिन मेरा यीशु मसीह के साथ में कोई संबंध नहीं था। मैं सोचता था कितना अजीब लगेगा मेरे दोस्तों को जब उन्हें पता चलेगा कि मैं हर रविवार को चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने जीवन में बहुत दुखी था। मेरा दिल दुख से भरा हुआ था, लेकिन अपने दिल की गहराई में मैं खुश नहीं था। मैं अशांत था और हर समय मैं अपनी माँ को मेरे लिए प्रार्थना करते हुए सुनता था। 3 साल तक यही चलता रहा। मैं अपने जीवन के अंदर बड़े असमंजस में था। एक तरफ मेरे दोस्त थे जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता था और दूसरी तरफ मेरी माँ की प्रार्थनाओं की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। एक रात जब मैं देर रात घर लौटा, तब मैं बड़ा ही दुखी, निराश और हताश था। उस रात को भी मैंने अपनी माँ को प्रार्थना करते हुए सुना और मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे लिए रो रो के प्रार्थना कर रही है। मैं अपने कमरे में गया। बड़े दुख के साथ मैंने यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप किया। और वो दिन है जब यीशु मसीह ने मेरे जीवन को शांति और प्रेम से भरा। एक बार यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के बाद मुझे आजादी महसूस होने लगी। मैं उन चीजों से आजाद होने लगा जिसने मुझे जकड़ रखा था, जिसकी गुलामी में मैं पड़ा हुआ था। मैं यीशु मसीह को जानता तो था, लेकिन उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। लेकिन अब मेरा यीशु मसीह के साथ में एक व्यक्तिगत संबंध है। जैसे जैसे मैं बाइबल को और पढ़ता हूँ, प्रभु के प्रेम के बारे में मुझे पता चलता है। मैं बाइबल के द्वारा उसके प्रेम को और ज्यादा महसूस करने लगा और अपने जीवन के बारे में उसकी जो योजना है उसको मैं जानने लगा और धीरे धीरे मेरा जीवन और ज्यादा बदलता चला गया।
आज मैं जवानों की एक कलीसिया का पास्टर हूँ और मैं हर एक जवान को यही बताना चाहता हूँ कि जीवन के हर निर्णय में प्रथम स्थान यीशु मसीह को दें। यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करना उनके जीवन का सबसे उत्तम निर्णय है, जिसके लिए उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू आशीष। आज आपकी कहानी कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनी है। दोस्तों, जब परमेश्वर ने स्वर्ग से धरती की तरफ देखा तो पाया कि एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। परमेश्वर आपसे उसी दशा में प्यार करता है, आपकी कमजोरियों के बावजूद भी, अगर आपने गलती की है उसके बावजूद भी। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए धरती पे भेज दिया। और दोस्तों, सिर्फ उन्होंने अपने पुत्र को भेजा ही नहीं, लेकिन कुर्बान होने के लिए भेजा, ताकि आप और हम उस जिंदा परमेश्वर के साथ जुड़ सके, जो कि अदरवाइज एक बहुत बड़ा गैप था। अगर आप इसी चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, आपने कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा, तो हम आपके लिए लाए हैं न्यू टेस्टामेंट की ये बुक। ये आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जब इसको आप पढ़ेंगे, आप जान पाएंगे जो हम बात कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं। बहरहाल ये समय हम लेना चाहते हैं आपके लिए दुआ करने के लिए। आप इस दुआ में परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी जैसे जैसे आशीष के जीवन में कार्य हुए, आपके जीवन में भी ऐसे बड़े बड़े कार्य होंगे और आपके पापों को क्षमा भी करेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता आपने कितने पाप किए हों, लेकिन अगर आज आप अपने हाथ प्रभु की ओर बढ़ाएंगे, आप टीवी स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाइए, हमारे पीछे प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए आपके पाप क्षमा होंगे। आंखों को बंद करिए। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं अपने आप को आपके सम्मुख रखता हूँ, अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप इस जगत में इसलिए आए ताकि हमारे पापों को आप हटा दें और एक नई जिंदगी हमें प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह, मेरे सभी पाप के बोझ को, मेरे सभी गिल्ट को इस समय आप हटा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे दिल में आ जाइए। प्रभु मुझे एक नया व्यक्ति बना दीजिए। परमेश्वर, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ और आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आज से आप ही के पीछे चलूंगा। धन्यवाद परमेश्वर। आमेन। आमेन। दोस्तों, प्रभु यीशु आपसे इतना प्यार करते हैं, जब एक बार आप दिल से बुलाते हैं तो बिना हिचकिचाहट, बिना संकोच के सीधे आपके दिल में आ जाते हैं और आपकी जिंदगी बदल जाती है। आप विश्वास करिए इस बात के ऊपर, क्योंकि इस समय प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। आपने प्रभु की शांति अपने दिल में महसूस की है। आप इस समय प्रार्थना भवन में फोन करिए, हम आपके लिए तैयार हैं, आपसे और बात करने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए और आपको परमेश्वर के वचन से बताने के लिए। अगर आपका अनुभव भी आशीष जॉन के जैसा है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमें टेलीफोन कीजिए, हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पर जाकर हमें लिख भेजिए। हम औरों को भी आपकी कहानी से एनकरेज करना चाहते हैं। कार्यक्रम पे अभी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौट के आएंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपके लिए ये संदेश। कभी किसी झुंड से बाहर कर दिए जाना, कभी किसी का प्यार हासिल न कर पाना, तो कभी अपने आप को किसी के लायक न समझना। अगर आप अस्वीकार और तिरस्कार की इन भावनाओं से जूझ रहे हैं तो आज ही हमें कॉल करें 0124428677 पर या SMS करें 9910401010 पर। हमारे सलाहकार आपके लिए दुआ करेंगे और ऐसे परमेश्वर से मिलवाएंगे जो आपको आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करता है। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे इंडोनेशिया में CBN ने नीता और उसके माता पिता की मदद की।
स्वागत है इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम आपको मिलाएंगे नीता से। नीता जब 4 साल की थी तभी से इनकी खाने में दिलचस्पी जो थी वो कम हो गई, जिसकी वजह से इनके माँ बाप बहुत बेबस हो गए क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनकी जो बेटी थी वो कमजोर हो गई थी क्योंकि उसे सही पोषण नहीं मिला। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में सीबीएन की टीम क्या कर सकती है। आइए मिलकर देखते हैं। टीना और उसके पति ने देखा कि उनकी बेटी खाने में रुचि नहीं ले रही। ये उस समय शुरू हुआ जब से उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। उसको बुखार रहता और वो बहुत उल्टियाँ करती। हमने उसे औषधियाँ देने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं होता। नीता के माता पिता एक छोटे से कोको बीन फार्म में काम करते हैं। उनको इतना पैसा नहीं मिलता जिससे वो डॉक्टर के पास जाएं। कभी कभी तो इस परिवार को भूखे रहकर ही गुजारा करना पड़ता है। जब नीता की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, उसका वजन कम होने लगा। जब कभी वो बेहतर महसूस करती तब भी वो मुश्किल से ही कुछ खाया करती। वो खाना नहीं खाती, वो सिर्फ 1 चम्मच ही खाया करती। उसको सिर्फ पीना पसंद था। एक दिन नीता के माता पिता को सीबीएन के मेडिकल क्लिनिक के बारे में पता चला और वो उसको इलाज के लिए वहाँ ले गए। नीता को हड्डियों का ढांचा बना देख सीबीएन के डॉक्टर दंग रह गए। नीता बहुत दुबली थी और उसका वजन करीब 5 किलो ही था। 5 साल के बच्चे का सामान्य वजन करीब 7 से 10 किलो तक होता है। सीबीएन ने नीता और उसकी मां को 4 महीनों तक निशुल्क रूप से क्लिनिक में रहने का आमंत्रण दिया। वहां के डॉक्टरों ने नीता की बीमारी का इलाज किया और उसको दवाइयां और पौष्टिक भोजन दिया जिससे उसका वजन बढ़ सके। वहां से जाने के समय छोटी सी नीता इतनी स्वस्थ थी जितना वो पहले कभी नहीं रही थी। और जब सिया टीना और उसकी बेटी घर लौटे, हमने उनको अपने घर में एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए हर एक चीज मुहैया कराई। अब नीता, उसके भाई और बहनों के पास आने वाले सालों में खाने के लिए भोजन पर्याप्त रूप से होगा। मैं सीबीएन का धन्यवाद करती हूँ। नीता को स्वस्थ बनाने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, अभी हमने देखा कि सीबीएन की टीम ने नीता की मदद कैसे करी। सीबीएन की टीम जरूरतमंदों के पास पहुंच ही जाती है क्योंकि परमेश्वर अगुवाई जो करते हैं। सीबीएन की टीम इंडिया में भी लोगों की मदद करती है। आइए चल के देखते हैं उन सब कामों में से कुछ की झलक। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की ये वाणी है। सीबीएन कई सालों से पूरे भारत भर में गरीब और जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचकर उनको मुफ्त भोजन, शिक्षा, मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के अलावा उनके पीने के स्वच्छ पानी के लिए बोरवेल लगाकर भी उनकी मदद करता आ रहा है। साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और इन सब कामों को भली भांति करने में हमारे साथ हमारी मदद करते हैं। खास तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए एक ब्रिज का काम करते हैं। एक जगह ऐसे लोग हैं जो बेसहारा है, जिन्हें मदद की आवश्यकता है। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो कि मदद करना चाहते हैं लेकिन कहाँ से शुरू करें ये नहीं जानते। तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए ताकि उन सब लोगों तक जिनको मदद की आवश्यकता है उन तक आप पहुँच सके। आप अपना अनुदान हमें सीबीएन फाउंडेशन के नाम से भेज सकते हैं। हमारा पता है सीबीएन फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR 122009, इंडिया। आप में से जो लोग हमारे साथ सहभागिता में जुड़े हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके लिए हम ये एक तोहफा लाए हैं, स्पेशल CD का। इसमें आप जो कहानियां हैं देखकर जरूर एनकरेज होंगे और औरों को भी एनकरेज करेंगे। लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए ये संदेश। आप हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.cbnindia.tv। या हमें कॉल करें 0124-4286-777 पर। मार्गदर्शन और प्रार्थना करवाने के लिए हमें
0991-040-1010 पर SMS करें। आपकी भेजी रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे इस ब्रेक के बाद। लाचार की प्रार्थना की ओर ध्यान करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, इस समय हम आपकी भेजी रिक्वेस्ट को पढ़ते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम दोनों एग्री करते हैं कि जो आपने लिखा है, जो आपकी ज़रूरत है, उसे परमेश्वर ज़रूर पूरा करे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। जब हम यीशु के नाम से मांगते हैं तो वायदा पूरा होता है, क्योंकि वो वायदे का पक्का है। तो आइए आपकी रिक्वेस्ट को देखते हैं। मेरे पास एक रिक्वेस्ट है जो संतोष जी की है, जो कहते हैं मैं जेल में हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें। संतोष, क्या स्थिति है, सच क्या है, ये तो परमेश्वर जानते हैं, लेकिन हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो जेल में हैं। आपने भले ही गलती की, आपने शायद किया या नहीं किया, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो आपके अपराधों को क्षमा करना चाहते हैं। संसार की अदालत भले ही आपको सज़ा दे रही है, संसार में आप सज़ा काट रहे हैं, लेकिन आप जब उसकी अदालत में पहुंचेंगे तो आपको ऐसे होना है कि आप उसके सामने बिल्कुल धुले हुए हों, आपके पाप क्षमा हों। जी प्रशांत, बिल्कुल बहुत ही मोटिवेशन की बात आपने उनसे शेयर की है। साथ ही साथ भाई रविंदर भी लिखते हैं, वो भी जेल में हैं और उनके पेरेंट्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो वो चाहते हैं कि हम उनके लिए दुआ करें। आज आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने आशीष जॉन के जीवन में काम किया। आज आपने बात सुनी जब भाई ने बात की कि परमेश्वर आपको कभी रिजेक्ट नहीं करते, उनके पास हमेशा होप होती है। आइए इसी होप के लिए हम परमेश्वर से दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपके सामने प्रभु एक बार फिर आते हैं और भाई रविंदर के लिए, भाई संतोष के लिए प्रार्थना करते हैं, और ख़ास तौर पे उन सब भाई और बहनों के लिए प्रभु जी जो जेल में है। खुदाबंदा प्रभु, हो सकता है कि उन्होंने जिस पाप को, जिस अपराध को नहीं किया, उसकी वजह से भी वो उस सज़ा को काट रहे हैं, पर होने दीजिए खुदावंदा कि इस समय प्रभु जो जन इस विश्वास पे खड़ा होता है, प्रभु आप उन्हें छूए और छू के प्रभु जी एक असीम शांति उनके जीवन में उड़ेल दीजिए। प्रभु वो एकदम चकित हो जाएं, उनके आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाएं खुदावंद कि इतनी शांति, इतना स्नेह और इतना प्रेम कहाँ से आया, और प्रभु वो आपके नाम की गवाही देने वाले हो जाएं। प्रभु हम जानते हैं कि सच्ची शांति ये संसार हमें नहीं देता, लेकिन वो सच्ची शांति आप हमें देते हैं। प्रभु मैं उनके जीवन में आपकी शांति बोलती हूँ। किसी भी तरह की कड़वाहट, चाहे उनके किसी के प्रति है या किसी और की उन जनों के प्रति है, उस कड़वाहट को इसी समय हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से अलग करते हैं। उनके संबंधों में, उनके माँ बाप के, उनके पति पत्नी के संबंधों में खुदावन आपकी शांति बोलते हैं। और प्रभु वो घराने जो टूटे हैं इस अपराध की रीज़न से और इस जेल के वजह से खुदावन, उनको फिर से एक बार वापस ज्यों का त्यों करने के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, धन्यवाद करते हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, आई एम श्योर परमेश्वर ने आज आपको छुआ है और आपने ज़रूर उस शांति को परमेश्वर से प्राप्त किया है। अगर आप इन परमेश्वर के बारे में, हमारे शो के बारे में और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करते समय एक नई जिंदगी का न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं। ये आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है।
हिंदी में पाने के लिए NH, इंग्लिश में पाने के लिए NE टाइप करके अपने नाम और पूरे पते के साथ आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम बाइबल में से पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम आपके लिए लाए हैं ये संदेश, और इस संदेश के जरिए सीधे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। चलिए देखते हैं संदेश। आज आपने देखा कि आशीष जॉन नीता के जीवन में क्या क्या कार्य हुए, कैसे कैसे परमेश्वर ने जरिए बनाए उनके जीवन को बदलने के लिए। परमेश्वर आपकी लाइफ में भी उतने ही इंटरेस्टेड है। आपको सिर्फ यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना है और उनके हिसाब से, उनके मुताबिक अपने जीवन को सही और खराई से चलना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले, जैसा नीतू ने कहा कि उनके हिसाब से और उनके मुताबिक आपको चलना है, तो उनका हिसाब और उनका मुताबिक आपको बाइबल पढ़ने से पता लगेगा। रोज 2 अध्याय बाइबल आप जरूर पढ़िए और आज्ञाओं को मानिए। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। पश्चातापी जीवन लिएर आउँदैछु तिमी कहाँ। पश्चातापी जीवन लिएर आउँदैछु तिमी कहाँ। कति धोका दिए मैले, आफ्नै स्वार्थलाई अङ्गाली। अपराधी छु म यसैले, तिम्रो प्रेम पाउने योग्य कहाँ। म क्षुद्र पापीलाई क्षमा देऊ, म क्षुद्र पापीलाई क्षमा देऊ।